नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। देखो, हम आज जो है वो घन और घनमूल के बारे में देखेंगे, है ना। तो घन क्या होता है, किसी भी संख्या को 3 बार गुणा करना। जैसे कि 1 गुणा में 1 गुणा में 1, 1 की घात 3 है, उसका मतलब 1 को 3 बार गुणा करना है। तो 1 को 3 बार गुणा करेंगे, वापस कितना आएगा, 3 आएगा। वैसे ही अपन देखते हैं 2 का क्यूब, मतलब 2 को 3 बार गुणा करना। तो 2 का 3 बार गुणा क्या आएगा, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग संख्या हैं, उनके क्यूब निकालते हैं। 3 का 3 गुणा 3 गुणा 3, तो ये कितना हो गया, 27। 3 गुणा 3 9, और 9 के 27, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे बहुत सारी संख्याओं का अपन घन है वो निकाल सकते हैं। तो 1 से लेकर के 15 तक घन है वो अपने को याद होनी चाहिए, ठीक है। सही, तो उसको अपन अब देखो, 1 का क्यूब है वो क्या होगा, 3, है ना। और 2 का क्यूब 8, है ना। 2 का क्यूब कितना होगा, 8, ठीक है। और इसके बाद में 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 4 गुणा 4 16, 16 गुणा 4 64, ठीक है। 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, ठीक है। इसके बाद में 8 का क्यूब 512, फिर 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, ठीक है। इसके बाद में 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब है 2197, 1917, नहीं, हाँ सही है। इसके बाद में 14 का क्यूब हो जाएगा आपके 27, ये 2197, 2197, मतलब 2197, और ये है 2744, मतलब 2744। और 15 का क्यूब हो जाएगा आपके 15 का क्यूब है 3375, 3375, ठीक है। तो ये 15 तक क्यूब है वो याद रखना चाहिए, ना। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, और इसके बाद में 6 का क्यूब है 216, और 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197, हाँ 2197, 14 का क्यूब 2744, और 15 का क्यूब 3375, ठीक है। ये क्यूब याद रहना चाहिए। इसके बाद में अपन कोई भी संख्या का वो घन निकाल सकते हैं, ना। तो वो अभी अपन देखेंगे कि किसी भी संख्या का वो घन है वो कैसे निकालते हैं। अब देखो, किसी भी संख्या का घन ज्ञात करना, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, अपन ने 1 से लेकर 15 तक घनमूल याद किया है, ना। मतलब 1 का घन है वो क्या होता है 1, 2 का घन क्या होता है 8, 3 का घन होता है 27, 4 का घन होता है 64, 5 का घन होता है 125, 6 का घन होता है 216, 7 का घन होता है 343, 8 का घन होता है 512, 9 का घन होता है 729, और 10 का घन होता है 1000, ठीक है। ये घन है। अब देखो, किसी भी संख्या का घन कैसे निकालेंगे, ये देखते हैं, ना। तो सबसे पहले अपने को देखते हैं, जैसे कि पता नहीं है कि 23 का घन कितना होगा, ठीक है। इसका घन निकालना है, ना। 23 कोई भी संख्या दी हुई है, उसका घन कैसे निकालेंगे। तो देखो, इसका घन निकालने के लिए अपने सबसे पहले 23 2 अंक है, ना। तो इसमें से सबसे पहले 3 है, 3 का घन देखो कितना है 27, कितना है 27। अब घन है, ना, घन में बात करनी है 3 है, ना। तो यहाँ पे 3 अंक आने चाहिए। तो 3 अंक के लिए अपने को एक 0 लगाना पड़ेगा। तो 27 में तो 2 ही नंबर है, एक 0 लगा दिया, ठीक है। ये 27 हो गई। इसके बाद में 2 का घन कितना है
8 8, 2 का घन कितना है 8, लेकिन अपने को 3 अंक लिखने हैं घनमूल में, तो 2 जीरो और लगाने पड़ेंगे इधर से, मतलब 3 का जोड़े में लिखने हैं इनको, हाँ ठीक है। 3 का घन 27, लेकिन अपने को 3 डिजिट लिखने हैं तो 1 जीरो लगा दिया पीछे। हाँ 2 का घन कितना है 8, 8 तो अपन ने पीछे कितना लगाना है 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है, याद रखना। अब देखो ये जो संख्या है ना, इस संख्या को आपस में गुणा करके लिखना है, इसको इसको और इसको, तो इसको इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 3, 2 गुना 3 कितना हो गया 6, 6 2 गुना 3 कितना होगा 6, और 6 को वापस 3 से गुणा कर दो, 6 3 18, 18 हो गया। अब जो 18 है ना, ये वापस इस संख्या से गुणा करना है 23, ठीक है, इसका किससे गुणा करना है 23 से, तो इसका गुणा क्या आ जाएगा 18 2 36, 18 3 54 मल्टीप्लाई 18 2 36, ये 4 6 5 11 और 4 414 आ गए। हाँ अब एक संख्या छोड़ के इसमें जोड़ देना है, एक संख्या छोड़ के इसमें जोड़ देना है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, इसका जोड़ कर दो, 7 के 7, 4 और 6, और ये 1 8 4 12, तो 12 167, ये किसका घनमूल है, सॉरी घन है 23, ठीक है। ऐसे और भी संख्याओं के अपन घन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एक उदाहरण और लेते हैं अपन, एक उदाहरण हो गया, जैसे कि कोई भी एक संख्या, जैसे अपन निकालते हैं 15 का घन, किसका घन 15 का, ठीक है, तो 15 के घन में पहले किसका लेंगे 5 का, 5 का घन कितना आता है 125, तो 3 संख्याएं हैं, हाँ और दूसरा कितना है 1 का घन कितना है 1 है, लेकिन अपने संख्या कितनी लेनी है 3, तो पीछे 2 जीरो लगा देंगे। हाँ अब इन सब का गुणा कर लो, इसका इसका और इसका गुणा कितना है 5 एकम 5, 5 का 3 से गुणा 5 के 15, अब 15 का वापिस इसी संख्या से गुणा कर देना है, जो संख्या है ना उसी से, तो 15 का 15 से गुणा कितना होता है 225, 15 के स्क्वायर है ना 225, तो अब 225 को एक संख्या छोड़ के जोड़ देना, एक संख्या छोड़ दो और जोड़ दो, ये कितना हो गया 5 2 और 2, इसको जोड़ दो, तो ये 5 के 5, 5 2 7, 3 का 3, और ये 2 1 3, 33 75, तो ये इसका घन है, ठीक है। और निकालते हैं, देखो एक संख्या और है, जैसे कि 16 है, 16 का घन निकालेंगे, तो 16 का घन कैसे निकालेंगे, पहले इकाई तो 6 है ना, 6 का घन देखो कितना है 216, तो इसको लिख लो 216, फिर 1 का घन कितना है 1 का घन कितना है 1 है, तो अपन 3 अंक लिखने हैं ना, हाँ 3 दिन लिखने हैं, तो अपन लास्ट में लिखने हैं 2 जीरो लगा देंगे इसमें, है ना। अब इन सब का गुणा करना है, इसका इसका और इसका, 1 गुना 6 कितना आएगा 6, और 6 का 3 से गुणा 18, अब ये 18 थे, उसको वापस 16 से, जो संख्या है ना उसी से गुणा करना है ना, तो संख्या 16 है, 16 से गुणा कर दो, इसका कितना आएगा 8 6 48, है ना, 4 6 एकम 6 और 4 10 गुणा में 8 एकम 8 और 1 एकम 1, 8 8 और 2, कितने आ गए 288, ये 288 एक संख्या छोड़ के जोड़ना है, हाँ तो एक संख्या छोड़ के इसके नीचे लिख दो, इसके नीचे लिख के इनको जोड़ दो, ये 6 आ गया, 8 रह गए, 9 हो गया, 8 2 10, है ना, 4 3 है 4, तो 4096 किसका घन है 16। तो ऐसे ही बहुत सी संख्याओं के अपन घन निकाल सकते हैं। एक दो उदाहरण और देखते हैं, जैसे अपन निकालते हैं अभी 24 का घन, किसका घन निकालते हैं 24 का, 24 का घन कैसे निकालेंगे, पहले इकाई अंक में कितना है 4 का घन कितना आएगा 64, तो हमने 3 अंकों में लिखना है ना, तो पीछे 0 लगेगा कितने, अभी कितना है 2, तो 2 का घन कितना आएगा 8, अभी भी 3 अंकों में लिखना है, तो पीछे कितना लगा देंगे 2 0, है ना। अब इन सब का गुणा कर देना, 2 गुना 4 कितना 8, 8 का 3 से गुणा 24, अब 24 का वापिस संख्या से गुणा करना है, तो 24 का 24 से गुणा कर दो, कितना है 576, तो 24 का स्क्वायर करना है, 576 किस में जोड़ेंगे, इस संख्या में एक जोड़ेंगे, संख्या छोड़कर, हाँ एक संख्या छोड़ के इसमें जोड़ देना है,
तो ये लो जोड़ दो भाई, ये 4 का 4 आ गया, 6 6 12 हो गए, और 7 में 81 8 हो गया, और 8 और 5 कितने हो गए 13, तो 13,824, 13,824 किसका घर है? 24 का। ठीक है ना। ऐसे और भी संख्याओं के घर निकाल सकते हैं हम। देखो एक संख्या और लेते हैं, जैसे कि अपन लेते हैं 42। ठीक है, 42 का घन लेते हैं। तो 42 का घन देखेंगे, 2 का घन कितना होता है? 8। 2 का घन 8 होता है, तो ये 8 का घन होता है, 2 का घन 8 हो गया। इसके बाद में 4 का घन कितना होता है? 64, ये लो 64 हो गया। ठीक है, अब इन संख्याओं का गुणा करना आपस में, 4 × 2 8 है, 8 × 3 24। अब 24 का वापस किससे गुणा करना है? 42 से ना? तो 24 का 42 से गुणा, 24 × 2 48, गुणा में 24 × 4 96, 8 6 4 10, 9 और 81 10, 1008। अब एक अंक छोड़ के जोड़ना है ना? हाँ, एक अंक छोड़ के जोड़ दो इसको, चलो जोड़ कर दो, 8 के 8, ये भी 8, ये 0, ये 4 और ये 7, तो 74 0 88। ठीक है, ये किसका घन है? 42। ठीक है, ऐसे मतलब कोई भी संख्या हो उसका अपन घन निकाल सकते हैं। ठीक है, और देखें एक उदाहरण, जैसे कि एक उदाहरण और देख लेते हैं, कौन सा लें? 52 ले लें। हाँ, कोई भी संख्या है, कोई भी 2 कोई भी, जैसे कि अपन लेते हैं 78। ठीक है, इसका घन निकालना है, तो अपन क्या करेंगे? 8 का घन है, 8 का घन कितना आएगा? 512। ठीक है, और इधर देखते हैं 7 का घन, 7 का घन कितना है? 343। अब इसमें 0 नहीं लगाना, 3 के संख्या आगे फिर हाँ पूरी पूरी है। अब इन सब के गुणा करने ना, तो 7 × 8, 8 जाते कितने होते हैं? 56। 56 × 3 कितने हो गए? 56 × 3 6 3 18, और 5 3 15 1 16, 168 आया ना। अब 168 का किससे गुणा करना पड़ेगा? 78 से। संख्या से गुणा करना पड़ेगा। हाँ, तो 168 का गुणा 78 से, संख्या से गुणा करना है। देखो 8 8 कितने हो गए? 64, और 86, 8 से 48, 48 से 6 54, 5 80, 8 × 8 और 5 13, गुणा में 7 से कर दो, 7 8 56, 5 80, और 7 6 42 और 5 47, 7 × 7 और 4 11। तो ये 4, ये 0, ये 11, ये 3 और ये। अब इस संख्या को किस में जोड़ना है? एक अंक छोड़ के जोड़ना है इसमें। हाँ, तो ये हो गया आपके 4 0 1 3 और 1, जोड़ दो, जोड़ करना है, 2 5 5 के 5 4 4 3 7 और 3 और 1 4। तो ये किसका घन है? 78। ठीक है, वैसे कोई भी संख्या उसका अपन घन निकाल सकते हैं। अब ये देखो अपन घन और घनमूल, घन अपन ने देख लिया, कोई भी संख्या का घन वो कैसे निकालते हैं ना। अब घनमूल देखते हैं, घनमूल कैसे निकालेंगे? इसके लिए अपने को 1 से लेकर के 10 तक के घन वो याद रहना चाहिए ना। तो देखो सबसे पहले संख्या लिखी हुई है 17,576, इसका घनमूल कितना होगा वो पता लगेगा ना। तो इसका अपने को लास्ट से 3 जोड़े बनाने हैं। लास्ट से कितने जोड़े बनाने हैं? 3 संख्या की। तो एक जोड़ा बना, उसके बाद में 17 बच गया, तो एक जोड़ा बना 3 का, है ना। अब इसमें इकाइयाँ कितना है? 6। इकाइयाँ कितना है? 6। तो 6 किसके घनमूल में आ रहा है? घन में आ रहा है, ये रहा 6 के घन में आ रहा है ना 6। हाँ, तो इसका इकाइयाँ कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, देखो 6 किस में आ रहा है? 6 के घनमूल में आ रहा है, तो ये इकाइयाँ हो जाएगा 6। ठीक है, इसके बाद में पीछे कितना बचा है? 17। अब 17 इन दोनों में से किसके दो घन के बीच में आ रहा है? 17 कहाँ पे आएगा? इसके बीच में आएगा, 8 के और 27 के बीच में आएगा, है ना। तो इसमें से अब देखो 8 और 27 के बीच में आएगा, तो 8 तो है 2 का घन, और 27 है वो 3 का घन है। इसमें से छोटे वाली संख्या लेंगे, तो कौन सी आएगी? 2। कौन सी आएगी? 2। ठीक है, तो ये किसका घनमूल होगा? इसका घनमूल कितना होगा? 26। ठीक है, ऐसे और भी संख्या देखते हैं। एक संख्या है 28 नहीं 47 45 और 47 45 52, ये एक संख्या है, इसका घनमूल क्या होगा ना? इसका घनमूल
इसका घनमूल देखेंगे। देखो पहले अपन 3 के ट्रेन बनाते हैं, एक संख्या का जोड़ा ये, एक ही 3 के जोड़े बना दिए। अब लास्ट में सबसे पहले इकाई अंक कितना है 2, तो 2 किस में है देखो 8 में, 8 के घन में है ना 2, हाँ तो इकाई अंक तो कितना हो जाएगा 8 है ना। और लास्ट में कितना 474, 474 किसके घन के बीच में है बताओ, इनमें 7 में और 8 में। 343 और इनके बीच में आएगा ना, हाँ तो 7 और 8 में से संख्या कौन सी आएगी, 7 आएगी। हाँ छोटे वाली लेंगे ना तो कितना आएगी 7, तो ये इसका घनमूल कितना हो गया 78। 78, ठीक है। ऐसे और भी घनमूल देखते हैं हम लोग। तीसरा उदाहरण है इसका, एक लेते हैं 28 74 96, 28 74 96। अब इस संख्या का घनमूल देखना है, तो लास्ट से अपन क्या करेंगे 3 के जोड़े बना देंगे, हाँ है ना। अब देखो 6 है, तो 6 कहाँ पे मिलेगा 6 के घनमूल 6 के घन में, तो मिलेगा इसका इकाई अंक कितना हो गया 6। 6। अब 287 बचे, 287 किधर आएंगे 6 के और 7 के। और इसके बीच में आएंगे ना, हाँ तो 6 और 7 के बीच में आएंगे, तो इकाई अंक क्या ले लेंगे अपन, तो छोटे वाला अंक ले लेंगे 6। तो इसका घनमूल कितना हो गया 66। 66, ठीक है। ऐसे और भी संख्या हैं, जैसे कि एक और लेते हैं 970 200 970 299, ठीक है। इसका घनमूल देखना है, तो इसमें भी 3 के जोड़े बना दो पहले तो। अब इकाई अंक कितना 9, 9 किधर मिलेगा 9 के घर में, 9 के घर में मिलेगा, तो इकाई अंक कितना आ गया 9। अब देखो 970 बचे ना, हाँ 970 बचे हैं, तो कहाँ पे मिलेगा 970, 10 के 9 के और 10 9 के और 10 के बीच में मिलेगा, हाँ तो छोटे वाला क्या लेंगे 9। 9 ले लेंगे, ठीक है। तो ये किसका घन आ गया, घनमूल आ गया 99। इस संख्या का घनमूल कितना होगा 99। तो ऐसे बहुत सी संख्याएं हैं, उनका अपन घनमूल निकाल सकते हैं, ठीक है।